महाराष्ट्र में इन दिनों तेंदुए ने लोगों की नींदें उड़ा रखी हैं। कई शहरों में तेंदुए का आतंक नजर आ रहा है। पुणे, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर, अहिल्यानगर, हर जगह तेंदुआ लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आलम यह है कि तेंदुए के प्रकोप से सरकार परेशान हो गई। सरकार ने साफ साफ फैसला किया है कि अगर तेंदुआ आदमखोर है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, शूट कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के किन शहरों से आज तेंदुए के आतंक की तस्वीरें आई हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र में शहर शहर तेंदुए की दहशत। नागपुर में बिल्डिंग के अंदर घुसा तेंदुआ, फ्लैट के अंदर तेंदुआ, लोगों के होश उड़े। कोल्हापुर में होटल में तेंदुआ, माली पर अटैक। पुलिस वाले पर झपट्टा, टूट पड़ा तेंदुआ। अहिल्यानगर में घर के आंगन में घुसा तेंदुआ। नासिक में तेंदुआ आदमखोर बन गया। तेंदुए से हड़कंप, कहां कहां पकड़ा गया। पिछले 10 दिनों में महाराष्ट्र में तेंदुआ खौफ का दूसरा नाम बनकर सामने आया है। घर, दफ्तर, होटल, बिल्डिंग, कहीं भी तेंदुआ अचानक आ जा रहा है, हमला कर रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। नासिक में तेंदुआ 5 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। अहिल्यानगर में 3 लोगों की जान जा चुकी है। पुणे में 3 लोग तेंदुए के हमले में जान गंवा चुके हैं। ये नासिक की तस्वीरें हैं। नासिक में कैसे रिहायशी इलाके में ये तेंदुआ घूम रहा है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। ये देखिए, तेंदुआ एक घर के अंदर घुसा और चारदीवारी पर जाकर बैठ गया। पहले इसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन इसे कोई नजर नहीं आया तो ये कूद कर दूसरी तरफ चला गया। नासिक में रिहायशी इलाके में तेंदुए कैसे बेखौफ घूम रहे हैं, अब इसकी एक और तस्वीर देखिए। यहाँ एक कॉलोनी में सन्नाटा पसरा है और उसी सन्नाटे के बीच यहाँ एक तेंदुआ निकला और निकलकर दूसरी तरफ चला गया। अगर इस जगह कोई बच्चा होता तो यह तेंदुआ उस पर जानलेवा हमला कर सकता था, लेकिन शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अब एक और तस्वीर देख लीजिए। तेंदुआ एक घर के अंदर घुसा हुआ है। पहले वो चारदीवारी के अंदर आया, फिर गेट तक गया, लेकिन आगे गेट बंद था, इसलिए पीछे की तरफ चला गया। नासिक में पिछले 4 से 5 महीने के अंदर तेंदुए ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है और उनमें 5 लोगों की मौत हो गई है। 7 अगस्त को तेंदुए ने 3 साल के आयुष भगत को निशाना बनाया। आयुष घर में खेल रहा था, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। इसके बाद तेंदुआ आयुष को उठाकर भी ले गया। 7 सितंबर को तेंदुए ने 10 साल के सारंग गणेश थोरात पर अटैक किया। सारंग अपनी बहन के साथ घर के पास लुका छिपी खेल रहा था। उसी समय खेत में छुपे सारंग पर तेंदुए ने हमला कर दिया और उसे उठा ले गया। 13 सितंबर को तेंदुए ने 11 साल के गोलू शिंगाड़े पर हमला किया। गोलू शाम के समय घर के पास खेल रहा था, तभी वहां घात लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया। 23 सितंबर को तेंदुए ने 2 साल के श्रुतिक गंगाधरण की जान ले ली। श्रुतिक घर के आंगन में अपने पापा के साथ बैठा था। उसके पापा किसी काम से अंदर गए, तभी तेंदुए ने उस पर हमला बोल दिया और उठा ले गया। 8 नवंबर को तेंदुए ने 30 साल के सुदाम जुंद्रे को निशाना बनाया। तेंदुए के हमले में सुदाम की मौत हो गई। महाराष्ट्र में तेंदुए का आतंक एक नहीं, कई शहरों में है। अब आपको कोल्हापुर की तस्वीरें दिखाते हैं। कुछ दिन पहले एक तेंदुआ कोल्हापुर के शहरी इलाके में आ गया। शहर के बीचों बीच घुसे तेंदुए को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। 11 नवंबर को सुबह सुबह अफवाह फैली कि कोल्हापुर शहर के बीचों बीच विवेकानंद कॉलेज इलाके में एक तेंदुआ देखा गया है, लेकिन इससे पहले तेंदुआ पकड़ में आता उसने वुडलैंड इलाके में एक होटल में काम कर रहे माली पर अटैक कर दिया। इसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई। वन विभाग और पुलिस की टीम ताराबाई पार्क इलाके में पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की, तेंदुए ने पुलिस वाले पर अटैक कर दिया। पुलिस वाले के हाथ में डंडा था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और वहां से दूर चला गया। इसके बाद तेंदुआ एक सूखी अंडरग्राउंड पानी की टंकी के अंदर छिप गया। मौका देखकर तेंदुए को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू हुआ। तेंदुआ पानी की टंकी में छिपा था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए जाल मंगवाया गया और कुछ देर की मशक्कत के बाद उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया। 2 दिन कैद में रखने के बाद तेंदुए को जंगल में छोड़ दिया गया।
महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में तेंदुए को लेकर कैसी दहशत है, इसे इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। रात के अंधेरे में तेंदुए की तलाश की जा रही है। तेंदुए ने कहां अटैक किया, किसे निशाना बनाया, उसके बाद कहां जाकर छिप गया, इसका पता लगाने के लिए डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। अहिल्यानगर जिले में पिछले 15 दिनों में तेंदुए ने 4 लोगों पर हमला किया है। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक बच्चा बच गया है। तेंदुए के बढ़ते आतंक से परेशान यहां की लोकल पब्लिक ने जमकर हंगामा किया, अपनी नाराजगी जाहिर की। तेंदुए को मारने की मांग को लेकर आंदोलन भी किया, जिसके बाद प्रशासन की परमिशन लेकर वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को मार गिराया। ये तस्वीरें भी अहिल्यानगर की हैं, जहां एक तेंदुआ छिपने के चक्कर में एक कुएं में गिर गया, जिसके बाद उसे देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद वन विभाग और पुलिस की टीम को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम अपने साथ जाल और पिंजरा लेकर आई और तेंदुए को रेस्क्यू करने के बाद उसे अपने साथ ले गई। नागपुर में भी तेंदुए के खौफ से लोगों की नींद उड़ी हुई है। नागपुर के भांडेवाड़ी इलाके में एक तेंदुआ बिल्डिंग में घुस गया और दूसरी मंजिल पर जाकर बैठ गया। जैसे ही लोगों को तेंदुए के बारे में पता चला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यहां एक फ्लैट के अंदर तेंदुआ घुसा हुआ था और फ्लैट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ भी डरकर छिप गया। फ्लैट के अंदर तेंदुआ छिपा हुआ था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उसके आसपास भी जाएं। इसीलिए मकान मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को वहां से रेस्क्यू किया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब वन विभाग और पुलिस की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया था। इसके बाद उसे जाल में कैद करके सीढ़ियों के रास्ते वन विभाग की टीमें नीचे लाई और वैन में डालकर ले गई। महाराष्ट्र में तेंदुए के हमले में औसतन हर हफ्ते एक मौत हो रही है, जबकि 12 लोग घायल हो रहे हैं। यह आंकड़ा सरकार के लिए भी चिंता की वजह बन गया है। इसीलिए वन विभाग अलर्ट हो गया है और हालात को देखते हुए शार्प शूटर्स की तैनाती की गई है। पुणे में तेंदुए को पकड़ने के लिए शार्प शूटर्स को काम पर लगाया गया है। तेंदुए के लगातार अटैक को देखकर महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। एक दिन पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में इसे लेकर मीटिंग हुई, जिसमें तेंदुए को लेकर चिंता जताई गई। मीटिंग में फैसला हुआ कि तेंदुआ जहां एक्टिव है वहां पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। तेंदुए को नियंत्रित करने के लिए जरूरी स्थानों पर तुरंत पिंजरे लगाए जाएं। तेंदुए को पकड़कर उसकी नसबंदी की जाए। पुणे में तेंदुओं के लिए 2 नए रेस्क्यू सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा सीएम फडणवीस ने तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने का फैसला किया है। इस संबंध में अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली एक महत्त्वाची बैठक झाली। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। तेंदुए की वजह से लोगों के मन में काफी ज्यादा डर है। पुणे के जुन्नर और कई अन्य इलाकों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। मानव जीवन महत्वपूर्ण है, इसीलिए नरभक्षी तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। महाराष्ट्र में तेंदुआ सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि कई इलाकों में तेंदुए के हमले बढ़ गए हैं। चिंता की बात यह भी है कि पुणे, अहिल्यानगर, नासिक, रत्नागिरी जिले में तेंदुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। इसीलिए सरकार एहतियातन कई कदम उठा रही है। ज्यादा से ज्यादा पिंजरों और बाकी चीजों का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि तेंदुए को पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बिबट्याचा खूप मोठ्या प्रमाणावर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में तेंदुए के संदर्भ में बैठक हुई है। तेंदुए के हमले में कई लोगों की जान जा रही है। पिछले कुछ वक्त में महाराष्ट्र के पुणे, अहिल्यानगर, नासिक और रत्नागिरी जिले में तेंदुए की संख्या में इजाफा हुआ है। इन इलाकों में तुरंत कुछ पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है। इसीलिए सरकार ने इन क्षेत्रों में स्कूल सुबह 9:30 से शाम 4:30 बजे तक करने का फैसला किया है। अहिल्यानगर, नासिक और बाकी के कई इलाकों में जहां तेंदुओं की संख्या बढ़ी है, वहां पिंजरे और बाकी चीजों के इंतजाम के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। पुलिस को गश्त बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्र्यांनी मीटिंग आयोजित केलेली होती आणि त्या मीटिंगमध्ये ताबडतोब काही गोष्टी अशा आहेत की त्या तातडीने सुरू करण्याची गरज है। महाराष्ट्र सरकार का आइडिया क्लियर है। अगर तेंदुआ आदमखोर हो गया है तो उसे किसी भी हालत में पकड़ा जाएगा, चाहे इसके लिए उसे शूट ही क्यों ना करना पड़े। इसे लेकर सरकार पूरी तरह सीरियस है और हर तरह की तैयारी की जा रही है। नागपुर में आती है, पारशिवनी में आते हैं, मेरे घर के 10 किलोमीटर तक आते हैं। आप भी चलो देखने के लिए। तो वहाँ पे आते ही है, वो ग्रासलैंड डेवलपमेंट वहाँ हो जा रहा है। तो सब जंगल लगकर है। नागपुर को देवलापार, पारशिवनी,
करांडला, उमरेड, ये सारा नागपुर के 10 किलोमीटर पे है। तो बिबट आया तो उसका बंदोबस्त सरकार कर रही है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। मैं भी वहाँ पालक मंत्री करके अभी चर्चा की है, निश्चित रूप से उसकी व्यवस्था होगी। महाराष्ट्र में तेंदुआ सिर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत नहीं बन रहा है, सरकार की भी टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन सरकार के एक्शन से साफ है कि विदर्भ से लेकर दूसरे रीजन तक तेंदुए अब जल्द पकड़े जाएंगे और जो तेंदुए आदमखोर होंगे उनकी शामत आनी तय है।